हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज हम लोग बहुत ही ईजिली इसे समझेंगे। राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम पहली बात इसकी कंडीशन को समझेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ये कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है। तो पहले हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो है डिफिनेशन देख लेते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन 3D स्पेस। क्या होगा इसका? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा एंड स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा, बट इसके डिफरेंस जो आएंगे वो इसके जो है स्पेस में, जो 3D स्पेस में इसका वो होगा कनेक्शन होगा, उसमें ओरिएंटेशन में जो है इसके डिफरेंस आएंगे। अब अभी आगे हम लोग एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। कंडीशन फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ये क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जब कार्बन कार्बन के बीच में देखिए डबल बॉन्ड होगा, तो अगर इसको हम घुमाएंगे तो ये घूमेगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से घूमेगा नहीं। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक मान लीजिए दोनों, एक यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, एक यहाँ पे कार्बन लगा। अब इसको हम घुमाएं तो ये डबल बॉन्ड की वजह से घूम नहीं पाएगा, क्योंकि फिक्स हो गया है। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसे हम एक सिंगल कार्बन रखें और इसको अगर घुमाएंगे तो आसानी से ये घूम सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से घूम नहीं सकता। तो सबसे बड़ी डिफरेंस तो इसकी यही हो जाएगी, मतलब इसकी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में इसकी जो है बंद हो जाएगी, इसकी रोटेशन ही नहीं होगा। इस रिंग में डबल बॉन्ड में अगर है तो इसका रोटेशन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट एटम में इसके क्या डिफरेंस है। ग्रुप कनेक्टेड टू ईच डबल बॉन्डेड कार्बन। क्या होगा यहाँ पे? जितने भी जो है डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े होंगे, तो एक साइड में यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे CH3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है एक कार्बन से कभी भी दो कंपाउंड सेम नहीं कनेक्ट हो सकते हैं। एक यहाँ पे कनेक्ट हुआ तो एक यहाँ पे हो सकता है, लेकिन एक ये CH3 दोनों एक ही कार्बन पे हो जाए तो ये नहीं हो सकता है। एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम नहीं आ सकते हैं। तो इसको हम लोग ये देख लें। अब एरियल डिस्टेंस शुड नॉट बी इक्वल। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अभी आसानी से समझ लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में काफ़ी जो है डिफरेंस है एरिया का। और इसका जो है अगर हम देखें यहीं पे, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इन दोनों का जो है एरिया डिफरेंस, मतलब इन दोनों के डिस्टेंस में बदलाव आएगा। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है एरियल डिस्टेंस शुड नॉट बी इक्वल। कभी भी एरियल डिस्टेंस जो है इक्वल नहीं हो सकते हैं। और ये जो है हम लोग देख सकते हैं, जब यहाँ पे कार्बन से दो ग्रुप जो है अलग अलग ग्रुप जब अटैच्ड होंगे तो यहाँ पे हम सिस फॉर्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए CH3 और एक H है, और जो है यहाँ पे देखिए CH3 तो यहाँ पे सिस फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि सेम में है, सेम साइड में है, तो ये सिस फॉर्म हो गया। अब ट्रांस क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए एक कार्बन से यहाँ इसके ट्रांसफॉर्म में, इसके अपोजिट साइड डायरेक्ट इसके ट्रांसफॉर्म में एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और सिस में यहाँ पे दोनों जो है वो एक ही साइड में होंगे, मतलब ऊपर होंगे। लेकिन ये होना चाहिए कि एक कार्बन से कभी दो ग्रुप, मतलब दो एक सेम ग्रुप नहीं अटैच्ड हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्म में है, यहाँ पे सिस हो गया क्योंकि हाइड्रोजन सिस फॉर्म में। तो समझ में आ गया। तो इसको जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग आसानी से समझ गए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर देखा जाए बी फार्मा स्टूडेंट के लिए, नीट प्रिपरेशन स्टूडेंट के लिए एंड अदर जो है JEE नीट अदर सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको जो है ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद। अगर समझ में आएगा तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।